वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ईट ड्रिंक मैन वुमन। दोस्तों आज की मूवी एक मास्टर शेफ डेविड के ऊपर होने वाली है, जो कि अपनी जिंदगी में काफी बढ़िया तरीके से खाना बना चुका है। लोग उसे उसके नाम से ज्यादा उसके खाने के टेस्ट से जानते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ डेविड बूढ़ा हो रहा है। उसकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है और अब वो अकेला अपने 3 बेटों को संभाल रहा है। तीनों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका यह सफर बड़ा ही मुश्किलों से भरा हुआ है। तो आज की मूवी हमें डेविड और उसकी 3 बेटियों की जिंदगी के हालात को दिखाएगी कि कैसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत डेविड से होती है, जो कि एक से बढ़कर एक खाना पका रहा होता है, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन उसकी तीनों बेटियां डिनर करने के लिए घर पर आती हैं। डेविड शेफ तो बढ़िया है, लेकिन अब जैसे वो बूढ़ा हो चुका है ना, तो उसका अपने खाने में टेस्ट नहीं रहा। उसका टेस्ट सेंस ही बिगड़ चुका है। मतलब कि दोस्तों, जब भी डेविड खाना बनाता है ना, तो उसको दूसरा बंदा चाहिए होता है जो नमक या बाकी के मसाले टेस्ट करके बता पाए कि वो बराबर है या नहीं। पहले जब डेविड की पत्नी जिंदा थी ना, तब तक तो डेविड को ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पत्नी के मरने के बाद अकेलापन और 3 बेटों की जिम्मेदारियां संभालते संभालते उसकी ऐसी हालत हो गई है। अक्सर वो बीमार ही रहता है, लेकिन बेटियों के लिए वो अपनी सारी बीमारियों को छोड़कर उनके लिए बढ़िया खाना बनाता है, क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब सभी एक साथ मिलते हैं। वो अपनी तीनों बेटियों को फोन करके याद दिलाता है कि पता है ना आज संडे है और तुम्हें डिनर पर आना है, जिस पर तीनों मान जाते हैं। अब जरा हम डेविड के तीनों बेटों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बड़ी बेटी का नाम है मारिया। वो एक स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर है। आज से करीब 9 साल पहले वो एक बंदे ली के साथ रिलेशनशिप में आई थी। वो ली के बच्चे की माँ बनने वाली थी उस समय, लेकिन ली ने मारिया को छोड़कर हमेशा के लिए जाना सही समझा। इस चीज से मारिया बिल्कुल टूट गई। फिर उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा और आज 9 साल हो चुके हैं, उसने शादी तक नहीं की। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहती, लेकिन उसे डर है कि कहीं दूसरा इंसान भी उसी ली की तरह ना हो जाए, और अगर हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मारिया के बाद उसकी छोटी बहन जैनी है। जैनी की बात की जाए तो वो एक एयरलाइन कंपनी में काम करती है। जैनी के पास सब कुछ है, सुंदर दिखने में है, सारे लड़के उस पर मरते हैं, और इसी सिलसिले में मैक्स नाम का एक आदमी के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। जैनी का हमेशा से सपना था कि वो अपने पिता की तरह एक बढ़िया शेफ बने, लेकिन उसके पिता ने उसे ये काम करने ही नहीं दिया। ये कहा कि बेटी, शेफ बनना लड़कों का काम होता है, लड़कियों का नहीं। इसी वजह से जैनी एयरलाइंस कंपनी में जॉब करने गई। वो अपने पिता से हमेशा नाराज रहती है इस बात को लेकर कि उन्होंने कभी उसके सपने को पूरा नहीं होने दिया। वाला बात करते हैं आखिरी यानी कि सबसे छोटी बेटी एली की। एली स्कूल में पढ़ाती है और अपने खर्चे निकालने के लिए मैकडोनल्ड में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एली की एक दोस्त है और उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड का नाम टिम है। टिम भी उसकी दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन पता है क्या, एली की दोस्त उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो अक्सर एली की हेल्प लेती है ये बहाना ढूंढने में कि वो टिम से कैसे पीछा छुड़ाए। एली अपने दोस्त के कहने पर टिम के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूरी काम से बाहर गई हुई है, तो शायद आज वो तुमसे मिल नहीं पाएगी। सुनकर तो टिम का दिमाग फट जाता है, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से स्कूटर पर अपनी गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसने आने से मना कर दिया। तो एली टिम को समझाती है और अपनी दोस्त के लिए उससे माफी भी मांगती है, लेकिन टिम कहता है कि अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो, मैं ही पागल हूँ जो ऐसी लड़की के प्यार में पड़ गया, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। एली की बातों से दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो भी टिम को पसंद करती है, लेकिन ये बात वो उसके सामने जाहिर नहीं करती। तो अब रात की बात है, तीनों बहनें डेविड के घर पर आती है, यानी कि अपने पिता के घर पर, जिनके लिए डेविड ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया होता है। लेकिन जेनी खाने को टेस्ट करके कहती है कि इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है, और बाकी दोनों बहनों को भी लग रहा होता है, लेकिन पिता का दिल रखने के लिए वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जेनी तो अपने पिता से नाराज रहती है ना, तो वो तो साफ कह देती है कि इसमें नमक ज्यादा है। इससे डेविड को गुस्सा आ जाता है कि क्या मेरा बनाया हुआ खाना खराब है? अरे आज भी मैं अपनी जवानी जैसा खाना बनाता हूँ, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। इसीलिए जेनी शांत हो जाती कि पापा को गुस्सा आ गया, जिसके बाद सभी अपने लाइफ में क्या चल रहा है इसकी बातें करने लगते हैं। जेनी बताती है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स एक अपार्टमेंट खरीदने पर लगा दी, जो कि दूसरे शहर में, जबकि वो बिल्डिंग जैसे बनेगी तो जेनी वहाँ पर रहने के लिए चली जाएगी। उसके बाद शायद वो संडे में यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो कुछ देर के बाद डेविड को उसका दोस्त वैन फोन करके एक शादी हॉल में बुलाता है, क्योंकि वैन भी एक शेफ है और उसे एक शादी में खाना पकाने का ऑर्डर मिला है। वैन चाहता है कि डेविड भी बढ़िया खाना बनाने में उसका साथ दे दे, जिससे सारे मेहमान खुश हो जाए। यही वैन की चाह है। अब अपने दोस्त के लिए डेविड मान जाता है और तुरंत जाता है शादी में। हालांकि उसे खुद का बनाया हुआ खाना भी अच्छे से टेस्ट करना नहीं आता था,
लेकिन वो दूसरों से ही टेस्ट करवा कर ऐसा खाना बनाता है कि बाराती अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। अगले सीन में टीना नाम की लड़की डेविड के घर पर आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि तीनों बेटियां घर पर आई हुई हैं, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए आ गई। दरअसल एक बात बताऊं आपको, बचपन में ये सभी आपस में एक साथ खेला करते थे। टीना सभी को अपने बारे में फिर बताती है कि उसकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। बेचारे की जिंदगी भी बड़ी मुश्किलों से निकल रही है, क्योंकि उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी संभालने से इनकार कर दिया। इसीलिए मजबूरन टीना को अपनी बेटी के साथ अमेरिका से वापस चाइना आना पड़ा, ताकि यहीं पर वो रह पाए और यहीं से अपने जीवन की नई शुरुआत करे। अब अगले दिन की बात है कि डेविड जब जॉगिंग पर निकल रहा होता है, तभी उसको टीना की बेटी दिखाई देती है, जो अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। टीना अपनी लाइफ को लेकर अक्सर परेशानी रहती है, जिससे वो अपनी बेटी को कभी अच्छा टिफिन बनाकर नहीं दे पाती, और जो भी बचा हुआ रात का खाना होता है वही उसकी बेटी स्कूल ले जाया करती है। इस चीज को देखकर डेविड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि बेचारी छोटी सी बच्ची रात का खाना लेकर जा रही है, वो भी बासी। वो उसे कह देता है कि कल से बेटा मैं जब भी जॉगिंग पर निकलूंगा तो तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आऊंगा, लेकिन हाँ मम्मी को इसके बारे में जरा भी मत बताना, ओके। टीना की बेटी भी कहती है कि तो मेरे टिफिन का क्या होगा, ये खत्म नहीं हुआ तो मम्मी तो चिल्लाएगी मुझ पर। डेविड कहता है कि उसकी टेंशन तो मत लो, मैं हूं ना, हम दोनों डील कर लेंगे, तुम मेरा टिफिन ले लेना और मैं तुम्हारा ले लूंगा। ये सुनकर बच्ची बड़ी खुश हो जाती है। वह अगले सीन की बात है, मारिया जब स्कूल में बच्चों का लेक्चर ले रही होती है, तभी एक वॉलीबॉल क्लासरूम में आ जाता है। मारिया बॉल वापस करने जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिस भी शरारती बच्चे ने यहाँ पर बॉल फेंका होगा ना, पक्का उसको डांट लगाऊंगी। लेकिन जब वो देखती है कि ये बॉल तो आज ही ज्वाइन हुए वॉलीबॉल कोच जॉन ने गलती से फेंक दिया, तो वो जॉन को कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो तो कोच है, और चुपचाप बॉल वापस कर देती है, जिस पर जॉन भी स्माइल करते हुए मारिया का शुक्रिया अदा करता है। अब मारिया जैसे क्लासरूम में वापस आती है, कुछ बच्चे किसी पेपर को लेकर छीना झपटी कर रहे होते हैं। मारिया फिर गुस्से में उनसे वो पेपर भी छीन लेती है, जो कि एक लव लेटर होता है, किसी लड़की ने क्लास के एक लड़के के लिए लिखा था। तो मारिया सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि शर्म नहीं आती तुम्हें, ये काम करने आते हो तुम स्कूल में, देखो आइंदा से काम मेरे क्लास में हुए तो सभी को बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर वो लव लेटर कचरे में फेंक देती है। तो अब स्कूल की छुट्टी के टाइम पर जॉन जब बाइक से घर जा रहा होता है, तभी उसे मारिया बस की लाइन में खड़ी दिखाई देती है। वो उसे ऑफर देता है कि अरे क्या मैं आपको घर छोड़ दूं आपके। मारिया इसके लिए मना कर देती है, हालांकि देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो जाना चाहती है उसके साथ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि मारिया भी कहीं न कहीं जॉन की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड है। दूसरी ओर एली फिर से टिम की गर्लफ्रेंड का संदेशा लेकर उसके पास आती है, कहती है कि आज भी वो तुमसे मिलना नहीं चाहती टिम। और अब टिम परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ चुका हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इंसान अगर दूसरे इंसान से प्यार करता है ना, तो बिना कहे सामने वाले की बात समझ जाता है। तुम्हें देख लो, मैं कुछ ना भी कहूँ तब भी तुम समझ जाती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब उनकी बातों से दोस्तों साफ लग रहा होता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वहीं जेनी जब ऑफिस में होती है तो उसका बॉस आकर उसको एक खुशखबरी देता है कि तुम्हारा प्रमोशन किया गया है और आज से तुम अमेरिका वाली ब्रांच में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम करोगे। ये सुनकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को भी इसके बारे में बता देती है। मैक्स भी खुश हो जाता है। जेनी फिर मैक्स के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है, जो कि बड़ा टेस्टी होता है, क्योंकि जेनी खाना तो बहुत ही बढ़िया बना लेती है, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी इस चीज में आगे बढ़ने नहीं दिया, मतलब खाने की लाइन में। अगले सीन में जेनी को पता चलता है कि वैन हॉस्पिटल में एडमिट है। वैन यानी कि जेनी के पिता के दोस्त, इसीलिए वो तुरंत उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है। वैन की हालत बहुत ही खराब होती है। सुधार तो आ जाता है, लेकिन कब दोबारा हार्ट अटैक आ जाए कोई भरोसा नहीं। जेनी और डेविड के बीच नाराजगी को देखकर वैन जेनी को समझाता है कि देखो, अपने पिता की बातों का कभी भी बुरा मत मानो। वो तुम्हें शेफ इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि शेफ बनकर तुम हमेशा चूल्हे चौके में लग जाओगी और तुम्हारी पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी शेफ बनकर नहीं बल्कि दूसरी चीजों में ज्यादा अच्छे से चल पाएगी बेटा। इसीलिए उन्होंने तुम्हें साफ मना कर दिया था, ताकि तुम दूसरी जगह नौकरी करके अपनी जिंदगी को सेटल कर पाओ। ये सुनकर जेनी को एहसास हो जाता है कि अब तक वो अपने पिता को बहुत ही गलत समझ रही थी। अगले दिन जब मारिया स्कूल में होती है, तब उसे अपने टेबल पर एक नोट मिलता है, जो कि एक लव लेटर था। उसे देखकर वो एकदम से हैरान और खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये लेटर जॉन ने भेजा है और जॉन भी उसे पसंद करने लगा है। जबकि दोस्तों ये लेटर तो क्लास के कुछ बदमाश लड़कों ने लिखा था, ताकि मारिया को परेशान कर पाए। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में क्या हुआ था, मारिया ने वो लड़के का लव लेटर जो कि कचरे में फेंक दिया था ना, उसी हरकत का बदला वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारिया से लेना चाहता है। पता हो यार दोस्तों, इस बारे में जब बेचारी को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इधर जेनी जब मैक्स के साथ उस बिल्डिंग को देखने जाती है जहाँ पर उसने अपार्टमेंट खरीदने के लिए सारे पैसे लगा दिए, तो वहाँ उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये बिल्डिंग अब बनेगी ही नहीं,
बिल्डर लोगों ने सारे पैसे हड़प लिए हैं और बिल्डिंग का जितना भी काम हुआ उसे भी सरकार तोड़ देगी। जेनी एकदम परेशान हो जाती कि उसकी सारी सेविंग्स गई भाड़ में। बड़ी मुश्किल से उसने ये अपार्टमेंट खरीदा था और अब सब बर्बाद। पर मैक्स उसे समझाता है कि देखो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा करो। अब रात को घर पर टीना अपनी माँ लिसा को लेकर आ जाती है, जो अब टीना के साथ ही रहने वाली है। लिसा के पति का काफी टाइम पहले देहांत हो चुका है, लेकिन लिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त मौलाना इंसान है। आज भी वो दूसरा बंदा ढूंढ रही है दोस्तों, बताओ, जिससे वो शादी कर पाए। साथ ही साथ लिसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान है। उसके मन में जो भी आता है वो सामने कह देती है। किसी का दिल रखने के लिए झूठ कहना उसकी आदत नहीं है। वो मारिया को देखकर कहती है कि 9 साल से अकेली हो बेटा, दूसरा बंदा ढूंढ लो और शादी करो, वरना हमेशा कुंवारी रह जाओगी। उसी के साथ साथ वो एली से भी कहती है कि तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा है भी या नहीं? अरे जल्दी से अच्छा लड़का देखो और शादी कर लो, वरना ये मारिया की तरह अकेले रह जाओगी जिंदगी भर। ये सुनकर मारिया और एली को काफी बुरा लगता है कि कैसी मुंह पट औरत है ये। सोचती भी नहीं कि दूसरा बुरा मान जाएगा। लेकिन लिजा जेनी को कुछ नहीं कहती, बस उसकी तारीफ करती है, क्योंकि जेनी की लाइफ अभी बिल्कुल सेटल हो चुकी है दोस्तों। वेल, अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। मारिया को डेली टेबल पर लव लेटर मिलता है और वो तो उसे जॉन का दिया हुआ समझकर बड़ी खुश हो जाया करती है। दूसरी ओर जेनी को दिखाते हैं वो मैक्स के साथ मॉल में आई होती है। वहाँ दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में जेनी मैक्स से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पूछ लेती है, जिससे उसका पहले ब्रेकअप हो गया था उसी के बारे में। हाँ, फिर मैक्स कहता है कि वो स्कूल में एक टीचर थी और केमिस्ट्री पढ़ाई करती थी, लेकिन वो दूसरे बंदे के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर दोस्तों जेनी एकदम हैरान हो जाती है कि इसका मतलब मैक्स ही वो इंसान है जिसने मारिया को 9 साल पहले धोखा दिया था और उसके सदमे से मारिया आज तक उभर नहीं पाई। जेनी को यहाँ पर झटका लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि अब वो करे तो करे क्या करे। फिर वो काम का बहाना करके मॉल से चली जाती है। इधर दोस्तों डेविड को दिखाते हैं तो जब टीना की बेटी के लिए वो टिफिन लेकर जा रहा होता है ना, तभी टीना उसे रोकते हुए कहती है कि आज मेरी बेटी बीमार है, वो स्कूल नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर टीना डेविड का शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेविड डेली उसकी बेटी के लिए टिफिन बनाकर लेकर आता है। इस चीज से डेविड को भी खुशी मिलती है कि चलो अच्छा है, अब टिफिन मुझे छुपा कर नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों इस संडे जब तीनों बहनें डेविड के घर पर आती है तो डिनर के टाइम पर एली डेविड से कह देती है कि पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं टिम नाम के लड़के को पसंद करती हूँ और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। उसने मुझे अपने घर वालों से भी मिलवा लिया, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो मैं टिम के घर शिफ्ट होने के लिए जा रही हूँ। डेविड को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी बेटी ये सब तब बता रही है जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं, मतलब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी यार, बेटी की खुशी के लिए वो उसे विदा कर देता है। और अब घर पर सिर्फ 2 बहनें बची हुई है। इसीलिए जेनी मारिया से कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद तुमने नई शुरुआत क्यों नहीं की? तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था ना, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। लेकिन मारिया कहती है कि ऐसे कैसे भुला दूं उस इंसान को जिसने 9 साल तक मुझे ऐसे तड़पाया है। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना एक बार, तो मैं तो उसकी जान ले लूंगी। जेनी यहाँ पर एकदम कंफ्यूज होती है कि मैक्स तो अलग ही बात कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, लेकिन मारिया कुछ अलग ही बता रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। ये कैसे? इसीलिए वो मैक्स से ही जाकर अच्छे से पूछती है और फिर यहाँ पर जेनी अपनी बहन की यानी कि मारिया की सारी डिटेल बताकर कहती है कि यही थी ना तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड, तो ये मेरी बहन है। मतलब तुमने मेरी बहन को धोखा दिया और अब मेरे साथ रिलेशनशिप में हो? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो आखिर? मैक्स कहता है कि अरे यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हारी बहन नहीं है। हाँ, माना कि मेरी भी गर्लफ्रेंड स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाई करती थी, लेकिन तुम्हारी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड अलग अलग लड़कियां हैं। तब ये सुनकर जेनी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको अभी भी डाउट होता है कि कहीं मैक्स झूठ तो नहीं कह रहा। अब अगले सीन में जब मारिया घर पर होती है तो सारे लव लेटर को देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि सभी लेटर्स की लिखावट बिल्कुल अलग है। अगर कोई एक बंदा लव लेटर लिखेगा तो राइटिंग तो सेम ही होगी ना। इसका मतलब ये लेटर किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। ये जानकर मारिया तुरंत जाती है स्कूल में और माइक पर पूरे स्कूल के सामने कहती है कि जिसने भी ये लव लेटर मेरे टेबल पर रखने का काम किया वो सामने आ जाए, वरना बाद में अगर सच्चाई सामने आ गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए सारे बदमाश लड़के बता देते हैं कि उन्होंने परेशान करने के लिए ही वो लेटर मारिया को दिए थे। बेचारी मारिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि जॉन उससे प्यार करता है और वही वो लेटर्स भेज रहा है। लेकिन अब सब खत्म हो गया। पर तब जॉन वहाँ पर आकर मारिया को समझाता है और वो अपने दिल की बात भी मारिया को बता देता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन लेटर देने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए लेटर तो मैंने नहीं दिया। कमाल है दोस्तों, बदमाश लड़कों के झूठे लेटर्स ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आ दिया। किस्मत अच्छी है मारिया की, बताओ। लेकिन एक तरफ मारिया और एली खुश है
तो दूसरी ओर जेनी की जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। मैक्स उससे सीधा ब्रेकअप करके कह देता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमारा अब आगे कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, उम्मीद है आगे हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। ये सुनकर जेनी एकदम से टूट जाती है और उसका शक यकीन में बदलने लग जाता है कि हो ना हो मैक्स ने ही मारिया को धोखा दिया होगा, तभी तो ये सीधे आकर मुझसे ब्रेकअप कर सकता है। और जब ये ऐसा कर सकता है तो मारिया को छोड़ना इसके लिए कौन सी बड़ी बात रही होगी। अब दोस्तों इस संडे को मारिया जॉन को अपने घर पर लेकर आ जाती है और डेविड से कहती है, हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है पापा, और आज का संडे मेरा आखिरी संडे है। I mean, शायद इसके बाद हर संडे तो नहीं, लेकिन कभी कभार ही मैं आपसे मिलने के लिए आ पाऊंगी। बेचारा डेविड जिसने अभी एली को विदा किया था, अब मैरी भी उसको छोड़कर जा रही है। लेकिन वो मैरी के लिए बड़ा खुश होता है क्योंकि 9 साल से बेचारी परेशान थी और आज बड़ी खुश लग रही है, इसलिए वो मारिया को भी विदा कर लेता है। और अब घर में बची है सिर्फ एक बेटी जेनी। उसका अपार्टमेंट गया, उसका बॉयफ्रेंड, सब कुछ उसके पास से चला गया, जबकि उसके पास पहले सब कुछ था। इसीलिए वो अपने पिता के साथ ही रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके पिता बिल्कुल अकेले हो चुके थे, तो उनका ख्याल रखने के लिए भी तो किसी को रहना पड़ेगा। इसी वजह से वो अमेरिका जाने से भी मना कर देती है कि अमेरिका के ब्रांच में वो काम नहीं करेगी। अब ऐसे ही दोस्तों डेली लीजा आती है डेविड से मिलने के लिए। वो दोनों घंटों आपस में बातें करते हैं। उनको साथ में देखकर जेनी को लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर दोनों की शादी हो जाए तो उसके पिता को भी सहारा मिल जाएगा। अब आने वाले संडे को डेविड अपने पूरे परिवार को इकट्ठा होने को कहता है, क्योंकि वो सभी को कोई खुश खबरें सुनाना चाहता था। तीनों बहनें समझती हैं कि ये पक्का उनके पिता और लीजा की शादी की बात होगी, इसलिए सारा परिवार संडे के दिन पर घर पर इकट्ठा हो जाता है। लीजा भी बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि डेविड सबके सामने उसे प्रपोज करने वाला है। तब डेविड सारे परिवार के सामने कहता है कि अब सब तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बेचारी जेनी ही बची हुई है, तो उस पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी वजह से उसने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया, लेकिन जेनी तुम्हें अब से मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि टीना है। जी हाँ दोस्तों, लीजा नहीं बल्कि उसकी बेटी टीना और डेविड रिलेशनशिप में थे। इस चीज से सभी हैरान हो जाते हैं और हम भी। वही वाली बात हो गई ना, एकदम से डेविड ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये क्या हो गया, सब हैरान। लीजा तो बेहोशी हो जाती है कि मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया, लेकिन बाद में सब सेटल हो जाता है। डेविड टीना के दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका था और अपना पुराना घर उसने बेचने पर लगा दिया था। और दोस्तों यहाँ टीना डेविड के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। आज का संडे आखिरी संडे होता है डेविड के घर पर, तो जेनी आकर पहली बार डेविड के लिए खाना बनाती है, जो कि हमेशा डेविड उसके लिए बनाया करता था पहले। और अब जेनी भी वापस अमेरिका जाना चाहती है क्योंकि पिता की जिम्मेदारी उठाने वाला उसे मिल गया है, उसे अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और आज के दिन जब पहली बार डेविड जेनी के हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है तो उसके टेस्ट करने का सेंस वापस आ जाता है। पहली बार उसने जेनी के खाने को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही उसकी बीमारी छूमंतर हो गई। डेविड भरी आंखों से जेनी से कहता है, तुम्हारा खाना बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। ये खाकर सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। बेटा मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें शेफ बनने से मना किया, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि लड़कियां भी कमाल की शेफ बन सकती है। आज बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम जहाँ भी जाओ हमेशा खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। इसी चीज को सुनकर जेनी की भी आंखें भर आती है और इस तरह से डेविड का पूरा परिवार जिंदगी की सारी परेशानियों को खत्म करके नई जिंदगी की शुरुआत करने की ओर बढ़ जाता है। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।